हेलो हाय दोस्तों, मैं आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसके बारे में मैं चर्चा करने चल रहा हूँ कि बर्न क्या होता है। बर्न माने मीन्स होता है जलना। तो जलना किस कारण से हो जाता है, जैसे कि कई सारे कारण होते हैं। जैसे अभी घर में देखा गया कि जैसे क्या नाम, अगर भट्ठी वगैरह है या किसी प्रकार का आग जल रहा है तो कई सारे कारण सबसे ज़्यादातर तो देखा जाता है बच्चों में कि बच्चे घूमते टहलते रहते हैं, आग के आसपास जाते हैं तो वो जो है जल जाते हैं। तो उनमें जो है आपातकालीन की समस्याएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, क्योंकि वो तत्काल ही जल जाते हैं और वो बच्चे होते हैं उनको बहुत समस्या होती है, और जो बुजुर्ग होते हैं उनको थोड़ी सी समस्या उनको भी होती है, लेकिन वो तो थोड़ा सा सहन कर सकते हैं। तो इसके बारे में बर्न क्या होता है कि जलना, किसी तो जलना कई सारे प्रोसेस में देखा गया है कि जैसे थर्मल हो गया, बर्न हो गया, और इलेक्ट्रिकल बर्न बर्न हो गया, थर्मल बर्न बर्न हो गया। तो कई सारे टाइप होते हैं। तो इसमें होता क्या है, जो जलने के बाद क्या होता है, जलने के कारण क्या होता है, ऊपरी त्वचा जो होती है, ऊपरी त्वचा, ये है ऊपरी त्वचा, ये है ऊपरी त्वचा, और इसके नीचे जो ऊतक होते हैं वो जो है ऊपरी त्वचा, जलने के बाद जो ऊपरी स्किन होती है वो तो क्षतिग्रस्त, तो वो तो जलती ही है। जो इसके नीचे के ऊतक होते हैं वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, वो फिर से दोबारा जलने के बाद जो है काम के लायक बहुत कम ही रहते हैं। तो इसको जो है बर्न कहा जाता है, या बर्न बोला जाता है, या जलन जलना, या जल गया है। तो इसके बारे में देखा जाता है। त्वचा जलने की समस्याएं देख लेते हैं क्या होता है समस्याओं में। तो समस्याओं में सबसे पहले ये होता है कि जो बच्चे होते हैं वो आग के आसपास ज़्यादा जाते हैं, और वयस्क जो है वो भी चले जाते हैं। तो उनको जलने की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से त्वचा, ऊपरी त्वचा और जलने से अधिक खतरा हो जाता है। ऊपरी त्वचा जब जल जाती है तो बहुत ज़्यादा अधिक खतरा हो जाता है, जिसके कारण आपातकालीन में बच्चों को जो है उनको दिखाना पड़ता है। और त्वचा का छोटा हिस्सा या बड़ा हिस्सा जलने के कारण जो है आपातकालीन में व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो मृत्यु हो जाने के बाद इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखना पड़ता है, झेलना पड़ता है। तो इसके बारे में मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ। जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया जो है उस पर आ जाते हैं जलने के बाद। बैक्टीरिया आने के बाद उस पर सूजन, लालिमा और रेडनेस वगैरह उसमें देखने को मिलता है। और जिसके कारण क्या होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगती हैं। दिक्कतें क्या होती हैं कि जैसे इसमें बीपी लो होने लगता है, और हार्ट का प्रॉब्लम होने लगता है, हार्ट का प्रॉब्लम होने लगता है, लंग्स का प्रॉब्लम होने लगता है, इन्फेक्शन हो जाता है। और जो है इसमें अगर अंदर तक जल गया है अगर व्यक्ति, तो उसमें जो है ब्लड का इन्फेक्शन बढ़ जाता है। कि ब्लड का इन्फेक्शन यानी कि ब्लड में इन्फेक्शन जो है ब्लड में भी बढ़ सकता है। और इसमें टाइप देख लेते हैं। टाइप में क्या होता है, इसके 3 टाइप होते हैं। ठीक है, इसके 3 टाइप होते हैं। टाइप कौन कौन सा होता है, एक होता है फर्स्ट डिग्री, एक होता है सेकंड डिग्री, और एक होता है थर्ड डिग्री। इसकी 3 डिग्री होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसके टाइप में 3 डिग्री होती हैं। ठीक है, और इसके लक्षण के बारे में देख लेते हैं। तो इसका लक्षण क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो प्रभावित जहाँ पे जल गया है, प्रभावित हिस्से में जो है जैसे दर्द होता है, और इसके बाद जलन होता है, और सारे अन्य लक्षण देखे गए हैं। तो अन्य लक्षण देखे गए हैं कि दर्द, जला हुआ हिस्सा सफ़ेद दिखाएगा, गुलाबी दिखाएगा, और जो है जैसे रेड भी दिखेगा, और इसके फफोले फफोले पड़ जाएंगे, सूजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कारण उसमें देखने को मिलता है ज़्यादातर। और जैसे कि गर्म हवा या ठंडी हवा के कारण भी इसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसके जो है कारण में क्या होता है, आग से जला हुआ या किसी अन्य गर्म चीज़ से जला हुआ आग से जला हुआ या किसी अन्य
गर्म पदार्थ के संपर्क में आने से मतलब व्यक्ति जल जाता है। तो जलने के बाद बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो मतलब उसके किस किस मतलब किस किस समस्याओं में मतलब आदमी जल जाता है, तो इसके बारे में देख लीजिए क्या होता है। इसके 4 टाइप होते हैं। तो इसमें क्या होता है, थर्मल बर्न। जैसे कि मतलब अगर कोई व्यक्ति अगर या कोई महिलाएं या कोई भी बच्चा अगर जैसे कि मतलब थर्मल बर्न या बर्तन से जल जाते हैं, थर्मल बर्न। या अगर अगर मान लीजिए जैसे अगर क्या नाम, अगर चूल्हे पे जैसे खाना पक रहा है, तो खाना पकने से अगर वो उसको बर्तन को अगर छू रहे हैं, टच कर रहे हैं या किसी प्रकार से अगर उसको मतलब अगर पका हुआ खाना अगर चूल्हे से अगर उतार रहे हैं या गैस से मतलब नीचे रख रहे हैं, तो मतलब ये होता है थर्मल। थर्मल मीन्स बर्तन से जले हुए। तो मतलब इसमें जो है व्यक्ति जल जाता है। और इसमें केमिकल बर्न। केमिकल बर्न का मतलब ये हुआ कि जैसे मतलब सूर्य के प्रकाश की किरणें जब आती हैं, तो मतलब व्यक्ति अगर काफ़ी देर धूप में अगर रहे, तो उससे कारण जो है मतलब व्यक्ति को जलन होने लगता है। और रेडिएशन बर्न, रेडिएशन बर्न में। और इसके बाद है इलेक्ट्रिकल बर्न। तो हाँ, तो इसके कारण के बारे में जान लेते हैं कि मतलब अगर व्यक्ति जलता है तो किस किस कारण से जलता है। कि मतलब इसमें हो गया पहले थर्मल। थर्मल हो गया, थर्मल जैसे बर्तन गर्म है तो व्यक्ति अगर उसको पकड़ रहा है या उसको छू रहा है, तो इसके कारण भी जल जाता है। और गर्म और पानी से, और इसके बाद भाप से, फिर लकड़ी से, और इसके बाद ये केमिकल बर्न होगा। केमिकल बर्न माने मतलब कि रसायन। अगर रसायन जो है किसी चीज़ को अगर जैसे एल्कली क्षार हो गया या मतलब सॉल्वेट हो गया, तो अगर इस पे किसी का अगर वो किया जाए, क्या नाम, अगर व्यक्ति पर अगर स्किन पे अगर डाला जाए या अगर उसको टच कर दिया जाए, तो उसमें अगर डाल दिया जाए स्किन पर, तो वो जो है स्किन को जला देता है। और तीसरा है रेडिएशन बर्न। रेडिएशन बर्न में क्या होता है, एक्सरे और सूरज की मतलब जैसे कि बहुत पास आने से जो है मतलब व्यक्ति को जलन या जलना शुरू हो जाता है। और तीसरा है इलेक्ट्रिकल बर्न। जैसे कि मतलब कभी क्या होता है, खेतों में या गांव में या कहीं भी बिजली के अगर तार लगे हैं, तो उसमें व्यक्ति अगर गलती से चला जाता है, तो मतलब व्यक्ति अगर कुछ भी अगर उसको लाइट को अगर बना रहा है या मतलब कुछ भी अगर उसको किसी प्रकार की अगर लाइट में दिक्कत आ गई है, तो उसको बनाने के कारण भी व्यक्ति जल जाता है। और जैसे कि मतलब नंगी तार, नंगी तार जैसे खेतों में क्या होता है, कभी कभी उसमें तार भी लगे होते हैं, या नंगे पाँव से कभी जैसे खेतों में या मतलब गांव घर या छत पे कहीं भी अगर अदरवाइज, तो नंगी तार है, अगर पैर भी खुले हैं, तो उसमें भी मतलब व्यक्ति जल सकता है।
तो इसमें क्या होता है, जो जलने की जटिलताएं होती हैं, मतलब कि जटिलताएं का मतलब हो गया जैसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगता है, गंभीर संक्रमण का खतरा हो जाता है इसमें। इसमें जो है गंभीर संक्रमण का जो है खतरा बनने लगता है। खतरा बनने के बाद इसके बाद क्या होता है, इसमें जो है त्वचा में मतलब कई सारे बदलाव आने लगते हैं। बदलाव आने के बाद जो है इसमें त्वचा का रंग बिगड़ने लगता है और हाथ और पैर हड्डियों में मतलब दर्द होने लगता है। तो ये सब कारण देखे गए हैं। और इसके इलाज के बारे में देख लेते हैं। तो इलाज में हम कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। एजिथ्रोमाइसिन हो गया और इसके बाद जो है एसपी हो गया। तो इसमें एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, एसपी दे सकते हैं और एंटेक टैबलेट दे सकते हैं 7 डेज तक। इसके बाद जो है इंजेक्शन मोनो से प्लस डाइक्लो, अगर पेन में हो रहा है तो उसको डाइक्लो भी दे सकते हैं 5 डे तक। ठीक।